जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पल पल स्मरणीय परम पूज्य जगत पूज निर्यापक श्रीमान मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। स्वयं सत्ता की पहचान एक बार जिस व्यक्ति को हो जाती है वह निर्भय हो जाता है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया, सत्य भय विप्रमुक्का। हम भयों से मुक्त नहीं हो पा रहे। भय ही दुख का कारण है। भय ही भावी दुखी होने का बीज है और भय ही हमारे अतीत की अपराधों की कहानी है। कोई व्यक्ति डर रहा है तो तीन काल बिगड़ रहे हैं। पहला काल बिगड़ रहा है कि उसने जरूर कोई अपराध किया है, तभी तो भयभीत है। निरपराधी कभी भयभीत होता ही नहीं है। कुंदकुंद भगवान ने श्री समय सार जी में एक ही बात कहा, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो इन नरकों से, क्यों डरते हो इन दुर्गतियों से, क्यों डरते हो इन कर्मों से, क्यों डरते हो इस दुनिया की भयानक विभीषिका से। ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस तुम निरपराधी बने रहना, फिर किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। क्या करें, क्या करेंगे, कौन क्या कर लेगा। एक बार हमने पुलिस वाले से पूछा, भाई आप अपराधी को कैसे पकड़ते हो, कोई आपके पास अवध ज्ञान है कि कोई आपके पास मंत्र है या कोई मशीन है। बहुत अच्छा उसने जवाब दिया, महाराज हम लोग कुछ नहीं, हम लोग चौराहों पर खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं कौन हमें देख के डर रहा है। हम लोग जैसे दिखे उसने आजा बेटा आजा आजा। और जो निरपराधी होता है ना, वो हमें धक्का मार के निकलता है। वो यही नहीं देखता कि पुलिस वाला खड़ा है, क्योंकि उसको डर है ही नहीं। फिर मैंने उस बात को अपने पूज्य समय सागर महाराज जी, समय सार जो ग्रंथ है उससे तुलना की। मैंने कहा यही तो हमारे पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, निरपराधी को कोई डर नहीं होता। और हमारे मन में यदि किंचित मात्र भी भय है, कहीं ना कहीं से हमें अपराधी होने का संकेत दे रही है। कोई ना कोई अपराध हमसे हुआ है, कोई ना कोई भूल हुई है। कई बार तो ऐसा होता है, भय तो लगता है लेकिन भूल पता नहीं चलती है ना। कई बार ऐसा लगता है, महाराज जी डर तो लग रहा है, तो बताओ भैया गलती क्या की। महाराज गलती तो नहीं की, वो पता भी नहीं मुझे। और वो झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। ऐसा नहीं कि वो बनावटी बोल रहा हो। डर तो लग रहा है, तो गलती क्या की तुमने। गलती तो समझ में
आई नहीं, मैंने गलती तो कुछ की नहीं है, कहीं ना कहीं से हो चुकी है। हमारे ज्ञान ने उसको धारणा का विषय नहीं बना पाए। अवग्रह की भी गलती होती है, दर्शन की भी गलती होती है, देखने मात्र से गलती होती है, भली तुम्हें स्मृति रहे या न रहे। मात्र देखा था तुमने, यही अपराध हो गया। क्या देख लिया था? जो दुनिया दिखाना नहीं चाहती थी वह देख लिया। सामने वाले की अनुमति नहीं थी कि तुम मुझे देखो, फिर भी हमारी आंख ने देख लिया। बोलो, सामने वाले को तुमने अनजाने में देखा, प्री प्लानिंग से नहीं देखा, आकस्मिक देखने में आया, लेकिन सामने वाला अपने को दिखाना नहीं चाहता तो तुमने अनायास, तुम्हारी आंख वहां उठ गई। बोलो, वो दुखी होगा कि नहीं? वो तो घबरा जाएगा कि नहीं? इसने देख लिया, भले तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अनदेखा कर दिया, तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैंने कुछ देखा है, लेकिन सामने वाले को पता चल जाए कि इसने, तो वो तो घबराहट में चला ही जाएगा। अब वो अपराध तुम्हारे लिए लगेगा, तुमने देखा क्यों? मैंने प्लानिंग से थोड़ी देखा है, देखा तो है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो क्या है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति जंगल में, उसके वो नियम था, पाड़े होते ना, पाड़े चराता था। जंगल में उसको एक दिन गड़ा हुआ हंडा मिला, वो खोद रहा था। एक व्यक्ति का नियम था, किसी तांत्रिक ने उसे बता दिया था कि तू सुबह उठते ही चंदू पड़ा का दर्शन करना। चंदू पड़ा का दर्शन, चंदू पड़ा बोलते हैं, पूरा तो काला है लेकिन यहां पर सफेद वो बाल हो जाते ना, हाँ, उसको बोल रहे हो। तांत्रिक वालों उसको विशेष महत्व देते हैं। तंत्र विद्या में ऐसे पाड़ों को विशेष स्थान मिलता है, क्योंकि प्राय भैंस पाड़े सब काले ही, और वो चंद्रमा पे यहाँ पड़ जाए माथे पर, तो ऐसे चंदू पड़ा का विशेष महत्व। तो तांत्रिक लोग इसके लिए खोजते हैं, बहुत खोजते, उसकी कीमत बहुत होती है। उसको वो तांत्रिक लोगों को मिल जाए तो लाखों करोड़ों रुपया दे देते हैं, क्योंकि उसका विशेष रूप से वो लोग प्रयोग करते हैं। किसी ने बता दिया, भाई तो प्रतिदिन सुबह तेरे लिए फलानी तकलीफ है, चंदू पड़ा का दर्शन करना। अब वो करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो लेट हो गया और पाड़ा निकल गया। अब वो दौड़ा, वो जंगल में पहुंच चुका था और दूर से उसने चंदू पड़ा को देख लिया। देख करके बस हो गया उसका काम, दर्शन हो गया। अब वो जो उसका ओरिजिनल ग्वाला था, उसने कहा इसने मुझे हंडा खोदते देख लिया और ये लौट गया है अभी गांव में सब में। और कहा भैया सुन तो, नहीं मैंने देख लिया, मेरा उधर देख लिया। अब वो क्या, भैया सुन तो सही, रोक तो सही भाई, रोक तो सुन। बोले नहीं मुझे जल्दी जाना है, मैंने देख लिया। अब उसने समझा कि हड़ा देख लिया और ये कह रहा मैंने चंदू पड़ा देख लिया। उसने बहुत चिल्लाया, भाई आधा ले लेना। अब वो जाकर के उसने कहा ये तो बर्बाद कर देगा, गांव में डंडोरा पीटेगा। वो हंडे को लेकर के उसके घर पहुंच गया। भैया सुन तो ले, भाई क्या आधा ले ले, तू जो देना है तू दे दे, कम से कम कहना तो मत किसी से। बोले क्या? बोले तूने देख लिया ना ये हंडा खोदते हुए? बोले मैंने कुछ नहीं देखा। तो बोले ये हंडा खोदते देख लिया तूने?
इसलिए भैया तू ले ले, अपन दोनों बांट ले रहे, काय को हल्ला कर रहा है। उसने कहा ओहो, ये सब चंदू पड़ा के दर्शन का परिणाम है। तांत्रिक ने कहा मैंने कहा था ना, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी तू चंदू। अब देखना, उसको पता नहीं है कि इन्होंने देख लिया, सामने वाले को पता चल गया कि इसने देख लिया। ये क्या अपराध नहीं है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, ज्ञात और अज्ञात का भी कर्म का बंध होता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं मेरे अज्ञात कारण से तो कोई तकलीफ में तो नहीं हो रहा है। अज्ञात कारण से, ज्ञात से तो ठीक है, ज्ञात के तो अपन प्रयास करते ही हैं, कर रहे हैं, करना चाहिए। पर ये भी देखो कहीं मेरे कारण से सामने वाला दुखी तो नहीं हो रहा है। मेरे देखने मात्र से उसकी क्या हालत हो जाएगी, वो तो भयभीत हो जाएगा, घबरा जाएगा। इसलिए भली तुम्हारी नियत साफ हो, लेकिन हर चीज को देखने की आदत मत डालो। आंख झुका के चलो। महावीर स्वामी हम लोगों से कहते हैं, आंख झुका के चलो। क्यों? मेरी आंख बुरी है क्या? क्या मैं बुरा देखूंगा? आप मेरी आंख झुकाने का अर्थ है कि भगवान महावीर स्वामी को अपने मुनि महाराज पर संदेह है, देख तू देखा मत कर, तेरी आंख बहुत बुरी है। बताओ भैया, बताओ, घबरा देखो भैया, हमारी आंख बुरी है? हैं? नहीं। तो फिर क्यों मना किया? क्यों मना किया कि तुम नीचे आंख झुका के चलो, नासा दृष्टि करके बैठो, इधर उधर मत देखो, डब डब चरियाए। क्यों? किसी पापी से कहते, किसी उद्दंड से कहते, जिसकी नजर बुरी है, बुरी दृष्टि है, उससे कहते बात बनती है। घोड़े को तो लगाम लगाना बनता है, वो आंखों में लगा देते ना, यहां लगाम क्यों? क्यों? मैंने इस पर बहुत विचार किया, क्योंकि सब तरफ से तो मन भी पावन है, वचन भी पावन है, और सामने वाला चाहता भी है कि महाराज की दृष्टि मेरे पर पड़ जाए, तो भी कहते नहीं, नीची दृष्टि करो, कम देखो, मत देखो। क्यों? ये परहेज क्यों? ओहो, बहुत बड़ी चीज मानो। जैन दर्शन कहता है तुम्हारी दृष्टि पवित्र है, तुम पवित्र हो, तुम्हारा अभिप्राय पवित्र है, लेकिन सामने वाला पवित्र नहीं है। वो तो घबरा जाएगा, क्योंकि वो अपवित्र कार्य कर रहा है, और उस अपवित्र कार्य को राज की पवित्र दृष्टि ने देख लिया, वो मर जाएगा। है? तुम लोग जो कुछ करते हो, कोई तुम्हारा जैसा देख ले तो तुम्हें कोई डर नहीं है, और तुम्हारा कोई गलत कृत्य मुराद देख ले, उस समय तुम्हारी क्या हालत होती है तुम ही बता दो। मान लीजिए तुम अपन कोई उदाहरण ले लेते हैं, कोई गलत चीज आप खा रहे हैं, XYZ, चाट के ठेले पे खड़े, इतना ही ले लो, बहुत अच्छा उदाहरण आ जाएगा, शायद सबको समझ में आ जाएगा, है ना। और आप खा रहे हैं और सब देख रहे हैं कि नहीं, पूरा बाजार, और महाराज ने और देख लिया बेटा, तो
और भैया आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। उसी समय महाराज निकले और मैं चाट खा रहा था। अब देखो, भयभीत हो गए, तुम डर गए। महाराज जा रहे थे, गुटखा खा रहे थे, तो शराब पी रहे थे। अब वो व्यक्ति इतना डर गया, इतना डर गया, ओहो महाराज ने देख लिया आज तो, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अब देखना अंतराय, देखना कितना पड़ गया। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, अब महाराज से मैं आंख मिला ही नहीं सकता। अब तो भैया मामला ही गड़बड़ है, सब कुछ हो गया, क्योंकि आज मुझे महाराज ने देख लिया। महावीर ने कहा, भगवान ने, कि देख तेरी दृष्टि बुरी नहीं था, तेरा सब कुछ अच्छा था, लेकिन सामने वाला इतना बुरा था। बुरा आदमी सदा पवित्र दृष्टि से बचता है। बुरे आदमी को बुरा आदमी देख ले तो कोई गम, लेकिन अच्छे बुरे आदमी कह रहा हूं, कौन से? अच्छा आदमी है लेकिन बुरा है, वो डरता है कि महाराज नहीं देख ले, मैं महाराज को मेरी बात पता ना चल जाए, मेरी बात, मेरी जानकारी महाराज के पास न पहुंच जाए। तो तुम क्यों जानकारी रख रहे हो? वो दुखी होगा तुम्हारे पास, उसको पता चलते ही। यदि मैं पूछ, हम लोग क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हमें मालूम है, हम तुम्हारे संबंध में पूछेंगे किसी से, उसको पता चल गया कि महाराज जी को मेरी जानकारी हो गई, बोलो उसकी क्या दशा होगी। सोचो कभी ऐसा हो तो। तुमने क्यों पता किया? तुम्हें क्या पड़ी थी? तुमने क्यों जानकारी ली? देखो उसकी हालत क्या हो रही है। सारे जगत को पता था, तब तक उसको घबराहट नहीं थी। जब उसे पता चला, अच्छा महाराज जी को भी पता चल गया मेरी बात कि मैंने शराब पी है, व्यक्ति चुल्लू भर पानी डूबेगा। बहुत बार लोग यही सोचते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा की दृष्टि में न गिर जाऊं। गिरे हुआ तो मैं रहूंगा, लेकिन दृष्टि में न गिर जाऊं। कितना भी व्यक्ति पापी क्यों ना हो, उसका एक प्रयास रहता है, मैं अपने अच्छे लोगों की नजरों में, मैं भगवान की नजरों में न गिर जाऊं, गुरु की नजरों में न गिर जाऊं। पवित्र आत्मा, भले मैं पापी रहूं, दुनिया में नरक जाऊं तो चला जाऊं, लेकिन नजरों में नहीं गिर। इसलिए हमेशा महावीर ने कहा, नहीं देखो मत, नीचे देखो। सामने वाला नहीं चाहता कि आप मुझे देखें, इसलिए आप भाव बिल्कुल भी नहीं है, आपकी धारणा भी नहीं है, लेकिन आप देखना मत, ऐसा देखना मत। देखना, नहीं देखने का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि सारा जगत तुम्हारे सामने इतना निर्भय हो जाएगा कि उसको कोई विकल्प ही नहीं आएगा। बोले ये दृष्टि नहीं। एक बहुत बड़े संत हुए, ग्रस्त संत थे, बिना नाम लिए बता रहा हूं। उनके पिताजी थे ग्रस्त अवस्था। बेटा बचपन से ही बहुत शांत प्रवृत्ति का था। एक नदी किनारे, तालाब किनारे कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं अर्ध वस्त्रों में। जैसे वो पिताजी निकले, उनकी उम्र होगी 80 साल के लगभग की। जैसे वो पिताजी निकले, सारी महिलाएं सावधान हो गई, शरीर को वस्त्रों से ढक लिया, सावधान हो गई। दूसरे दिन की घटना कि उनका बेटा आगे निकल रहा था। बेटा निकला, जो जवान था, प्रौढ़ था, वो सामने से बिल्कुल पास में से निकल गया। किसी महिला ने कोई हरकत नहीं की।
किसी महिला ने कुछ भी कोई ना तो भय हुआ, ना वस्त्रों को संभाला। जिस स्थिति में नहा रही थी वो नहाती रही और बिल्कुल सामने से यूं निकल गया। पिताजी को विकल्प आ गया कि मेरे जैसे बुढ़े को देख कर और ये मेरा ही बेटा जवान, इसको देखकर उन्होंने सब महिलाओं को बुलाया। बोले देवियों, रहस्य क्या है? ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूं। मेरी उम्र तुम इसकी उम्र में क्या अंतर? तुम मेरी पोतियों जैसी हो, तुम मेरी पोतियों जैसी हो, फिर भी तुमने मुझे देख करके ऐसा क्यों किया? बोले पिताजी, अब आपने पोती कहा है तो हम दादाजी कह देते। आपको इतना तो पता हुई है कि हम अब अवस्थित वस्त्रों में नहा रहे थे और हमने वस्त्रों को व्यवस्थित किया, ये तो आपके ज्ञान में आया ना? बोले आया। आप अपने बेटे को बुलाइए। बोले बताइए आप घाट पे कौन नहा रहा था? बोले मुझे तो यही पता नहीं कि वहां कोई नहा भी रहा था कि नहीं, मैं तो नीची दृष्टि करके जा रहा था। मैंने तो ना आजू देखा है ना बाजू देखा है। पुरुष नहा रहे कि महिलाएं नहा रही, वस्त्रों में है कि कैसे अव्यवस्थित में है, मुझे तो कुछ पता नहीं पिताजी। मैं तो नीची गर्दन करके भगवान की भक्ति करता हुआ अपनी भक्ति में चला जा रहा था। उन महिलाओं ने कहा, देखा पिताजी, दादाजी, इतना अंतर है। तुम्हें ये भी मालूम है कि यहां नहा रहा है कोई, तुम्हें ये भी मालूम है कि महिलाएं नहा रही हैं, तुम्हें ये भी मालूम है कि अव्यवस्थित वस्त्रों में नहा रही हैं, तुम्हें ये भी मालूम है कि हमने वस्त्र संभाल लिए हैं, और ये आपका बेटा है, इसको ये भी मालूम नहीं है कोई नहा भी रहा है कि इसको तो अपने लक्ष्य से मतलब है। क्या देखना है यहाँ पर? इसको क्या लेना देना है? हमारा रास्ता है, आगे का रास्ता देखो ना। इस कथानक को पढ़ करके हमें जैन दर्शन के महावीर स्वामी की वह नासा दृष्टि का चमत्कार समझ में आ गया। क्यों देखते हो? क्या पड़ी है? तुम बाजार में देखने के लिए निकले हो या रास्ता तय करने के लिए निकले हो? कहीं जाने के लिए निकले हो या बाजार घूमने के लिए निकले? सही बताओ। महावीर ने पूछा हमसे, तुम कहीं जाने को निकले हो या बाजार घूमने निकले हो? बाजार घूमने की अनुमति तो है नहीं, मंडी तक जाने की अनुमति जरूर है। तो मंडी तक जाना है तो मंडी जाने का रास्ता देखते जाओ, इधर उधर क्यों देख रहे हो? क्यों देखते हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे देखने से सामने वाले को परेशानी हुई कि नहीं? उनको लज्जित होना पड़ा कि नहीं? जो कुछ भी किया, तुम अपनी दृष्टि ऐसी बना लो कि सामने वाले को कोई परेशानी नहीं जाए। तुम सामने से निकल जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इधर उधर देखते ही नहीं है। उसे मंजिल मालूम है, मुझे रास्ता मालूम है, बस रास्ता देखना ही जिसका लक्ष्य है। आजू बाजू से कोई मतलब ही नहीं। अज्ञात जैन दर्शन की सबसे बड़ी खोज। मैं उस बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बुरा मत देखो, उस पर उपदेश नहीं दे रहा हूं। बुरी नजर से मत देखो, बुरे भाव से मत देखो। आज महावीर स्वामी की उस दृष्टि पर बता रहा हूं, तो मत देखो। सारे विशेषण हटा दिए ना, बुरा मत देखो, नहीं वो नहीं कह रहा हूं, वो तो अपन सब जानते हैं। हर व्यक्ति कहता है भाई बुरा देखना चाहिए या नहीं, सबको मालूम नहीं देखना चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं अब ये बुरा मुरा शब्द हटाओ, देखो मत।
देखो मत, नासा दृष्टि करो। क्यों? मेरी आंख पवित्र है। मैं 80 साल का बुढ़ा हूं। मैं सब तरफ से वयोवृद्ध हूं, सब तरफ से वयोवृद्ध हूं। मैं ज्ञानी हूं, तत्व ज्ञानी हूं, वीतरागी हूं। मेरे मन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। महावीर ने कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे। तुम जो हो वो तुम हो, लेकिन जिसको तुम देख रहे हो वो वह नहीं है। उसकी स्थिति क्या होगी? उसको क्या मालूम तुम्हारा अंतरंग क्या है? इसलिए उन्होंने कहा नासा दृष्टि करो, यही तुम्हारी वीतरागता की पहचान है। यानी तुम्हारे देखने से सामने वाले को पीड़ा नहीं होना चाहिए, सामने वाला दुखी नहीं होना चाहिए। ये खोज पर जो जैन दर्शन ने किया, बहुत बड़ी सोच। अपन क्या कहते, उसको बुरा लग रहा है तो कह रहा मैं आंखें फोड़ लूंगा। आंखें फोड़ लूं क्या? हमारी तो आंख है, हम तो देखेंगे। आंखों में पट्टी बांध लूं क्या करूं? हाँ बांध लो, बांध लो। सामने वाले को तकलीफ है, क्योंकि सामने वाला गंदा है और वो भक्त है। ये और ले लीजिए। और सबसे ज्यादा खतरा भक्तों को है। सबसे ज्यादा खतरा किनको है? भक्तों को। कि महाराज ना देख ले। जो भक्त नहीं उसको तो खतरा ही नहीं, वो देख ले तो क्या करना पड़ा, क्या जाए। सबसे ज्यादा खतरा किनको है कि महाराज ना देख ले मैं। हाँ हो कहते जाओ। क्योंकि वो भगत है ना। और जो महाराज को नहीं मानता होगा, महाराज देख भी लेंगे तो अपना क्या फर्क पड़ता है। भक्त सबसे ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे देखने से भक्त काम पायमान हो जाएगा, किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा, मंदिर भी बंद हो जाएगा कि मेरी बात महाराज को वो भैयावती करने भी नहीं आए। अनजाने बन जाओ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। एक सच्चे गुरु का लक्षण कहा है, उनको सब मालूम है, लेकिन वो अपनी पूरी हरकत ऐसे करते हैं जैसे सामने वाले को पता चले कि महाराज को कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोग मुझे ऐसे भोला भंडारी समझते हो। और मेरे पास एक एक की कुंडली है, मेरे पास एक एक की कुंडली है, लेकिन तुम जब नमस्ते करते हो तो क्या मुस्कुरा के आशीर्वाद देता हो। तुम सोचते हो महाराज को कुछ पता नहीं है कि हमारे जेब में गुटखा रखा है। कर लेते। और हमें भी मालूम है कि हमें बुद्धू समझ रहा है, और हम भी यही चाहते हैं कि तू बुद्धू समझता रहे, नहीं तो भाग हो जाएगा। जब तक तू महाराज को बुद्धू समझ रहा है तो कम से कम पास आ रहा है। किसी दिन तो धोखे से जेब से पुड़िया मेरे सामने गिरी जाएगी, पकड़ा ही जाएगा अपने आप। और पहले से पता चल गया कि महाराज को मालूम है तो पट्टा आएगा ही नहीं, नजर में ही नहीं आएगा। अपराधी को इतना डर ना हो जाए कि वो फरार हो जाए, समझना। अपराधी को इतना डर ना हो जाए कि वो फरार हो जाए। अपराधी एक दिन ऐसा हो जाए कि वो स्वयं समर्पित हो जाए। स्वयं समर्पित होगा, होगा, एक ना एक दिन होगा। क्योंकि चोरी और पाप कभी ना कभी तो उजागर, क्योंकि इनकी ज्यादा लंबी यात्रा नहीं होती। उसको मौका दो, छोड़ दो फ्री, जानते हुए। 12 साल कहानी अपने शास्त्रों में आती। 12 साल तक वारीशरण महाराज पुष्पलाल को जानते रहे।
ये पुष्पडाल सही नहीं है, मन भी सही नहीं है, विचार भी सही नहीं है, और ये दीक्षा तो जबरदस्ती हो गई इसकी, ये लेना भी। 12 साल तक वो एक ही बात पर सोचता था, बारिशण को पता नहीं चल जाए तो बढ़िया सामायिक करता था महाराज के सामने, बढ़िया प्रतिक्रमण करता था, क्रिया में कहीं गलती नहीं करता था, जिससे कि महाराज को पता नहीं चल जाए कि मैं बनावटी मुनिराज हूं, मैं अंदर से हूं ही नहीं। और अंदर से पूरा खोखला था, कुछ नहीं था, नंगा था, बस पीछे कमंडल लिए था, लेकिन महाराज को ऐसे दिखाता था। और महाराज भी अनजाने बने रहते थे, उनको सब मालूम था। और बारिशण महाराज तद्भव मोक्षगामी, बड़े निमित्त ज्ञानी, अवध ज्ञान हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक क्षण की क्रिया उसको मालूम थी, लेकिन बारिशण के सामने, वो पुष्पडाल के सामने बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहे। उससे ऐसा व्यवहार करते जैसे कि वो, हाँ आज बहुत अच्छी सामायिक की आपने, इतनी अच्छी तो मेरी ही नहीं हो पाई, अरे वाह तुम बहुत अच्छा प्रतिक्रमण करते हो, देखो यहाँ वहाँ भी नहीं देखते हो। वो खुद के महाराज हमें बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं महाराज, और अंदर से जो है सो है महावीर की। वो महाराज को बुद्धू समझ रहा है कि महाराज को कुछ पता नहीं है, और महाराज की पहचान है कि भक्त के सामने बुद्धू बने रहना उसके दोषों के संबंध में, नहीं तो सुसाइड कर लेगा, नहीं तो फरार हो जाएगा, धर्म से इतनी दूर भागेगा कभी तुम्हें सुधारने का मौका भी नहीं। अनजाने बन जाओ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। गजब का जब मैंने ये चित्रण पढ़ा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 साल तक छोड़ा नहीं, 12 साल तक नकली मुनि को असली मानते रहे। और वो पुष्पडाल ये मानता रहा कि मेरे बारिशण मित्र को मेरे संबंध में कुछ भी पता नहीं है, महाराज तो मुझे सब कुछ अच्छा मानते हैं। 12वीं साल में जाकर कहा, महाराज थक गए कि देखो भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, मैं बुद्धू कब तक बना रहा हूं और इसी के लिए कब तक सुधार रहा हूं, को हमें भी तो अपना कल्याण। तब अंतिम शस्त्र अपनाने के लिए बोले अब क्या करें, ये तो मेरे में ढलने वाला है नहीं। बहुत समझा दिया, बहुत इनडायरेक्ट समझा दिया, लेकिन इसके परिणाम में अपने परिवार का मोह नहीं जा रहा है, परिवार के प्रति इसका मोह नहीं टूट रहा है। इसकी एक आंख की पत्नी एकाक्षी, उसके प्रति राग जाग रहा है। 12 साल के बाद उसने कहा ये मेरे में तो नहीं ढला, शायद एक बार मैं इस जैसा होके देखता हूं। तो पुष्पडाल से बारिशण एक दिन सुबह उठ के कहते हैं, पुष्पडाल देख तू मेरा शिष्य भी है और मेरा मित्र भी है, वो तुझे मालूम है कि मैंने आज तक कभी कुछ छुपाया, लंगोटिया यार थे सब एक साथ, देख तू मुझे सब बताता है, कोई भी अंदर की बात हो सब बता देता है, और मैं भी तुझे बताता हूं। 12 साल से मैं एक बात छुपाए बैठा हूं, मैं, अब तू नहीं, तू 12 साल से मेरे से छुपा के बैठा, ये नहीं कहा, क्या कहा, मैं तुझसे 12 साल से छुपाए बैठा हूं। देख किसी से कहना मत, देख भाई तू कहना मत, मित्र है मेरा, ध्यान रखना। और सारी दुनिया का खुला चिट्ठा तुम्हारा किसके पास रहता है, दोस्तों के पास रहता है खुला चिट्ठा। देख 12 साल हो गए, देख पर बोल दे, पहले कहेगा तो नहीं किसी से,
मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। कौन बोले? अब वो उसने समझा ये तो सब मेरी जैसी इनकी हालत है। अब देख रहा उसमें मिल जाओ उसमें। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, मम्मी की भी याद आती है, और 32 रानियां थी उनकी भी याद आती है। और वो राजकुमार, मैं राजकुमार था, राजपाट की याद, मैं तो फंस गया मुनि बन करके। 12 साल हो गए मुझे घुटते घुटते। मैंने तुझे बताई नहीं, अंत में कहा है कोई भी अंदर की बात हो मित्र को बता देना चाहिए, विपत्ति काल में मित्र काम आता है। इससे बताओ दोस्त क्या करे। पूरी नकल जितनी उसको यादें थी जो सब ऐसे के जैसे बिल्कुल एक से ही हों। अरे ये तो सब मेरी बातें हैं, यही तो मेरी दशा है, यही तो मेरी दशा है। उसने कहा मतलब तुम्हारे मन में ये भाव? हाँ। तो धीरे से पूछा यही अभी तक उगलवा नहीं पाया था, यही तो मेरी दशा है, यही तो मेरी दशा है। मेरा भी मन नहीं लग रहा, अब सब हुआ। अब दोनों का चिट्ठा क्या हो गया? चोर चोर दोनों एक से हो गए। अब क्या करें? अब क्या करें? बोले देख भाई, तेरे घर तो मैं पहले जाऊंगा नहीं, तू ऐसा कर, तू मुझे अपने मेरे घर छोड़ता हुआ चला जा, और मैं भी, तेरा काम भी हो जाए। अपन अभी तीसरे को तो कुछ पता है ही नहीं, अपन दोनों ही को पता है, चलते हैं। उधर बारीसेन ने किसी के द्वारा समाचार भेज दिए, महारानी चेलना। बारीसेन भगवान महावीर स्वामी की मौसी के बेटे थे। महारानी चेलना कौन थी? मौसी थी, और बारीसेन उनके पुत्र थे। मां से कहना मेरा राज दरबार सजा के रखे, हमारी रानियां अपने श्रृंगार से युक्त होकर राजभवन में आए, मैं राजभवन में आ रहा हूं। महारानी चेलना सुनते ही उसके तो कांटे खून नहीं। मैंने क्या सुना था कि मेरा बेटा तद्भव मोक्षगामी है, मेरा बेटा केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, और आज ये क्या सुन रहे हो? क्या निमित्त ज्ञान भी झूठा होता है? क्या मुनियों के वचन झूठे होते हैं? क्या महावीर स्वामी की वाणी झूठी होती है? खुद वाणी में आया कि बारीसेन मोक्ष प्राप्त करेगा, और ये दशा। कहते हैं कि मां का दूध मां को सत्य का ज्ञान करा देता है। सब में हल्ला मच गया कि बारीसेन पुनः राजगद्दी पर लौट रहे हैं। मुनि पद से पतित हो गए। महारानी चेलना की आत्मा की आवाज ने कहा नहीं, जिस बेटे को मैंने दूध पिलाया है वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को सब स्पष्ट ही हो रहा है। उन्होंने खुद कहा है रानियों को प्रस्तुत किया जाए राजमहल में, राजगद्दी के ऊपर। अब नारी तो नारी है, हो सकता है भाई, लेकिन अंदर की आवाज ने कहा मैं कानों सुनी व्यर्थ मानती हूं, मैं खुद आंखों से देखूंगी। उसने सब तैयारी कर ली। बारीसेन पुष्पडाल के साथ आए, और महारानी ने 2 सिंहासन लगा के रखे थे, एक राज सिंहासन और एक लकड़ी का सिंहासन। 2 सिंहासन लगाए, लकड़ी का सिंहासन और एक राज सिंहासन जो होता है ना स्वर्णमयी,
लगा के बैठे, और महारानी बाजू में खड़ी हो गई। देखता हूं क्या, दोनों की हरकत देख रही है महारानी माता। बारी सेन चुपचाप गए, लकड़ी के पाटे पर पिछी लगाई। पिछी लगाते ही मां को शांति मिल गई कि मेरा बेटा अभी तक तो भ्रष्ट नहीं हुआ। यदि भ्रष्ट हो गया होता तो ये लकड़ी के पाटे की तरफ क्यों जाता। इसका सिंहासन तो ये है, राज सिंहासन तो ये है, और इसको मालूम भी है। पहला तो साहस हो गया कि लकड़ी के पाटे की तरफ गया, और दूसरा हुआ पीछे से परिमार्जन किया। मां संत तुरंत समझ गई कोई ना कोई रहस्य है। भ्रष्ट के ये लक्षण नहीं होते। भ्रष्ट के तुरंत आते ही भ्रष्ट होता तो मेरे पैर छूता, तुरंत आते ही मेरे गले से लग जाता, जैसे उसकी आदत थी। ये तो कहीं से बाहर आता था, सबसे पहले माँ के पैर छूता था, गले लग जाता था, गोदी में बैठता था। इसने तो अपनी कोई हरकत नहीं की, मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, कोई सम्माननीय नहीं, कोई पैर छूना नहीं, कुछ नहीं, और जाके सिंहासन पर लकड़ी के तरफ बैठ गए। और पुष्पडाल तो ओरिजिनल भ्रष्ट था, तो अब एक ही खाली बचा था, तो वो पट्टा जाके उस पर बैठ गया राजगद्दी पर, और महसूस कर रहा राजगद्दी पर। रानियां बुलाई गई, आई रानियां। पुष्पडाल देख के चकित रह गया, बोले मित्र क्या बात है। तो मित्र बड़े, इतनी रानियां, ऐसा वैभव। बोले हाँ मित्र, मैं इन सब को छोड़ करके गया हूं, और मैं यहां भ्रष्ट होने नहीं आया हूं, तुम्हें समझाने आया हूं कि देखो इतना सब पाकर के मैं सुखी नहीं रहा, तुम्हारे पास तो एक छोटी सी कुटिया ही है। जो संबोधन दिया तुरंत पुष्पडाल चरणों में लौट गया। वारी सैन का काम हो गया, पीछे कमंडल उठाया। माँ कहने लगी बेटा थोड़ा तो देख जा। बोले माँ तुम्हारे पास नहीं आया था। अरे बेटा आहार तो कर जा। नहीं, आहार तो श्रावक के यहाँ होगा, माँ के यहाँ। कहने का भाव पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने इस कथा को 2000 वर्ष पहले लिख करके कितना बड़ा संदेशा दिया कि तुम अपनी दृष्टि को इतने अनभिज्ञ बन जाओ दुनिया के पापों से और पापियों से। हमें कुछ बोलो, हमें कुछ पता नहीं, सब पता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे महावीर मौन होते गए। अधजल गगड़ी, थोता चना, बाजे घना। थोता, थोता है गुना। गुना चना क्या होता है? बसता बहुत है। थोता चना, बाजे घना। और जो बादल ज्यादा गरजते हैं ना वे, ऐसा कहते हैं, मुहावरा है ना, जो बरसते हैं वो, और जो चुपचाप बादल होते हैं वो बहुत बड़ी चीज मानो। सब कुछ जानकर अनजाने बन जाओ। महावीर का ज्ञान बढ़ता गया, वे मौन होते गए। वहां उनकी महावीर की दृष्टि बढ़ती गई, उनकी दृष्टि छोटी होती गई। वीतरागी का लक्षण, सम्यक ज्ञानी का लक्षण इंद्रिय निरोध, मन निरोध, इंद्रियों को प्रसार से रोकना। शक्ति बढ़ती गई, आंखों की ज्योति बढ़ती गई और भगवान की दृष्टि छोटी होती गई। ज्योति इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है
कि यहाँ बैठे हुए सूर्य के बिंब के दर्शन कर ले, और दृष्टि इतनी छोटी हो गई कि 4 हाथ से ज्यादा देख ही नहीं रहे। देख कितना सकते हैं और देख कितना रहे हैं? और तुम्हारे हार और बता दो। देख सकते हो 4 हाथ, और देखने के लिए 4 हाथ तो दिख नहीं रहा और 100 हाथ देखने की चेष्टा कर रहा है। और उनको 100 हाथ दिख रहा है, लेकिन वे दृष्टि छोटी होती गई। जैसे महावीर की आंखों में ज्योति बढ़ती गई, उनकी दृष्टि सोची होती गई। जितना ज्ञान बढ़ता गया, वे मौन होते गए। हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम चुप नहीं बैठते, बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, बिना काम के बोलते रहते। जैसे पंकज बोलता रहता है, इसका बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। कोई कुछ कर रहा हो तो कह रहा हाँ ये करो, अरे वो तो कर ही रहा है भाई, क्यों कह रहा है करो। 1 मिनट चुप बैठ जाए तो मुझे बहुत कठिन है। और यदि मैं टोक भी दूं ना तो 1 मिनट चलता है बस, वो 1.25 मिनट में ही वो तो और महावीर स्वामी का ज्ञान बढ़ता गया। दीक्षा के पहले 3 ज्ञान थे उनके पास, 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और दीक्षा लेती 4 ज्ञान हुए। 4 ज्ञान होते ही मौन हो गए। बोले अब नहीं बोलूंगा। क्यों? बोले मुझे दूसरों के मन की बात पता चलने लगी है, अब नहीं बोलूंगा। अवधि ज्ञान तक बोले, लेकिन अवधि ज्ञान लगाया नहीं। तीर्थंकरों के पूरे जीवन काल में अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वे अवधि ज्ञान बहुत कम लगाते, बहुत कम प्रसंगों में लगाते ही नहीं। वो कहते नहीं, अवधि ज्ञान वो खतरनाक चीज है जो दुनिया नहीं बताना चाहती, वो भी मैं जान जाऊंगा। और किसी को पता चल गया कि मेरा घड़ा हुआ हड़ा इनको तो मालूम है। मना परे ज्ञान होते ही तीर्थंकर घबरा गए। मुझे ये खतरनाक ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या खतरनाक? कि मैं दूसरे के मन की बात जान सकता हूं। उनका ये तो खतरा हो गया। दूसरे की मन की बात को जानना बहुत बड़ा अपराध है महानुभाव। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो अपने मन की बात उजागर करना चाहे। बोलो भाई, आप लोग बोलो। मैं एक यहां मशीन लगा रहा हूं जिसमें किसके किसके मन में क्या क्या है वो सब आ जाएगा। उस मशीन के पास कौन आना चाहेगा? बोलो। मड़वैया जी और महाराज जी मत लगाओ। देखो आप नहीं मत महाराज जी। देखो यदि मेरी मशीन लगा दी तो ऐसी ऐसी बातें आएंगी, आप आशीर्वाद भी देना। मेरे अब गुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। ये क्या है? क्या कहना चाहते हो आप भगवान से? भगवान देखो मेरे अंदर की बातें मत जानो, मैं बहुत खतरनाक। आपको पता चलते ही आप आशीर्वाद तो दूर है, पास भी भटकने नहीं दोगे। कोई नहीं चाहता, बेटा भी नहीं चाहता कि मेरे मन की बात मेरी माँ को भी पता चले, माँ को भी पता चले। बेटा भी शुरू से छुपाना चाहता है, माँ को भी पता नहीं चले, पूरी ताकत लगाता है छुपाने का। कौन जानना चाहता है? और मुझे वो दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई है कि मैं दूसरे के मन की बात जान सकता हूं। ओहो, मुझसे सारी दुनिया डरेगी, कांपेगी। किसने मन की बात पता करके और उजागर कर दिया तो सब लोग मेरे से डर जाएंगे, सब लोग मेरे से भागेंगे। तो उन्होंने कहा मैं मौन लेता हूं।
लोगों में शांति आ गई। अब खतरा नहीं है। अब जानेंगे ही तो कम से कम जान तो लेगा, लेकिन बोलेगा नहीं। तीर्थंकर मौन ले लेते क्योंकि वो ज्ञानी है। मात्र कारण उनके मौन रहने का ज्ञानी है, क्योंकि वो दूसरे की मन को जान सकते हैं, उन्होंने मौन ले लिया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं दूसरे के मन की जान करके किसी से मुंह से निकाल दूं, क्योंकि वो ज्ञानी थे। मेरे जानने से वो दुखी हो जाएगा, मेरे जानने से वो परेशान हो जाएगा, वो घबरा जाएगा कि प्रभु को मेरे अवगुण पता चल गया। बस यही पंक्ति तुम पूजा में पढ़ते हो, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरध। मेरे अवगुणों की तरफ मत देखो भगवान, मत देखो, आपको मेरे से घृणा हो जाएगी। आप बहुत पावन हैं, बहुत पवित्र हैं। तुम जैसा कोई पावन नहीं और मेरे जैसा कोई पापी नहीं। तुम जैसा कौन होगा पावन और मेरे जैसा पापी और कौन होगा। पापी की और पुण्यात्मा की संबंध कैसे बनेगा, कैसे बनेगा दोनों का संबंध। और मुझे संबंध बनाना है, इसलिए प्रभु मेरी विनती है, मेरे अवगुण, बस मेरे अवगुण देखना बंद करो, अपनो विरध। आपका स्वरूप है पापियों का उद्धार करना, तो आप तो मेरा उद्धार कीजिए। धर्म की बात, और आप लोग 1.5-2 घंटे घड़ी का पता नहीं चले, इसमें चमत्कार तो इसमें है। चमत्कार मेरे में नहीं है, चमत्कार वक्ता बोल रहा है, ये चमत्कार नहीं है। श्रोता सुन रहा है, ये चमत्कार है। बाकी वक्ता तो सुनने में 1.5 घंटे तक सभा पता नहीं चले, घड़ी पता नहीं चले। तो मैं 1.5 घंटे प्रवचन दे रहा हूं, तब भी अभी मेरे भक्त श्रद्धालु तृप्त नहीं हुए हैं। तो मैं इनको तृप्त करने में लगूं कि किसी को बर्बाद करने के वचन बोलूं? नहीं। महावीर कहते स्मरण, बस वचन सिद्धि हो जाएगी तुझे। बस एक ही बात बोलना है, मैं दूसरे के अहितकारी वचन बोल सकता हूं। ज्ञान में है नहीं। यदि दूसरे का हमारे द्वारा हित होता है तो मैं झूठ बोलने को भी तैयार हूं। और दूसरा व्यक्ति यदि मेरे वचनों से अशांत होता, इज्जत धूल में मिलती है। महानुभाव नियम ले लेना, नहीं गला दबाए तो दब के मर जाना, लेकिन मैं अपने मुंह से दूसरे का शब्द नहीं बोलूंगा। आप गृहस्थों में चमत्कार हो सकता है, हम मुनियों की बात ही नहीं है। आप गृहस्थों में यदि आपने ये सिद्धि कर ली ना, तो कभी धोखे से अमावस्या निकल गई तो पूनम होना पड़ेगा। सुनाया था संस्मरण जयपुर का, दीवान जी का एक ही बात था, मैं अपने मुंह से विनाशकारी बात नहीं, किसी को दुखी नहीं करूंगा, किसी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। बस इसका परिणाम निकला कि एक दिन उन्होंने, राजा ने पूछा कौन सी तिथि है साहब? बोले पूनम। पंचांग में थी अमावस्या। सब ने तहलका मचा दिया, प्रेस्टेज बात बन गई। दीवान जी झूठ बोलते हैं, राजा ने बना लिया, दीवान जी आपके भरोसे हो जाए तो हमारा तो कल्याण ही हो गया। अमावस्या को पूनम बता दिया, पूनम सुबह, अमावस्या सुबह। तुरंत कहा कि नहीं, मैंने आज तक कभी झूठ बोला नहीं है और ये झूठ बोल गया। शाम को निर्णय हुआ, बड़ी चौपड़ पर सभा लगी कि देखें अमावस्या के पूनम है, सारे पंचांग झूठे हो गए। अमावस्या के दिन चंद्रमा निकल आया और पूनम हो गई। गृहस्थ की बात कर रहा हूं, मात इतना सा नियम किया है, बहुत बड़ी ताकत है महान बात।
तुम अपने पास जो है, जो नहीं है उसकी ताकत नहीं बता रहा हूं मैं, जो तुम्हारे पास है उसको अपनाओ। कल से और आज का प्रश्न यही था, जो है। हम भक्त हैं, हम भक्ति के चमत्कार दिखाएं। हम श्रावक हैं, श्रावक के चमत्कार दिखाएं। हम मुनि महाराज हैं, हम मुनि महाराज के चमत्कार दिखाएं। हमारे पास नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र का चमत्कार दिखाएं। हमारे पास अभिनंदन नाथ भगवान है, हम इनका चमत्कार दिखाएं। हमारे पास सभी 28 से 5 फरी पंच कल्याणक है, सारे जगत को दिखाएं चमत्कार। हम क्यों जाते हैं कि विदेश क्षेत्र में कौन से पंचकर्णक होते हैं? अरे जो हमारा पंचकर्णक है ये किसी से नहीं है, हम इसी अर्घ में दिखाएंगे चमत्कार। हम इन्हीं भगवान को बनाने में दिखाएंगे चमत्कार। और भगवान से भी कहेंगे, भगवान आप में भगवान बनने की ताकत है, लेकिन भगवान बनाने की ताकत नहीं बहू। आप में भगवान बनने की ताकत है, लेकिन भगवान बनाने की ताकत नहीं है। वो किसमें है बोलो? मेरे में भगवान बनाने की ताकत है। अब तुम भी कम नहीं हो। बोलो महाराज आप में भगवान बनाने की ताकत है, लेकिन मूर्ति बनाने की नहीं, मंदिर बनाने की नहीं। और मंदिर नहीं होगा, मूर्ति नहीं होगा तो हम क्या खाक भगवान बनाएंगे? महाराज कितना भी कर लो, मूर्ति कौन बनाएगा? मंदिर कौन बनाएगा? बस तो हम किसी से महावीर भगवान की